नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। जहां एक ओर केंद्र सरकार विकसित भारत जी राम जी स्कीम का जोरदार बताते चले कि जोर शोर से प्रचार कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इन दावों की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर रही है। और इसी कड़ी में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मौजूदा केंद्र सरकार ने मनरेगा को व्यवस्थित तरीके से कमजोर कर दिया है और पहले जहां गांवों में गरीबों को और महिलाओं को 100 दिन का सुरक्षित रोजगार मिलता था, अब हालात यह हैं कि राज्य सरकारों को केंद्र को प्रस्ताव भेजने पड़ेंगे और यह भी तय नहीं कि काम मिलेगा या नहीं। कांग्रेस की मनरेगा और बीजेपी की जी राम जी योजना दोनों सियासी दलों के लिए अब जोर आजमाइश और मोर्चाबंदी की लड़ाई बन गई हैं। बृहस्पतिवार को कांग्रेस ने बीजेपी के इस योजना का नाम बदलने के विरोध में राष्ट्रीय स्तर पर अपना 45 दिन का सियासी संग्राम शुरू कर दिया है, तो जवाब में बीजेपी भी मैदान में आ गई है। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरुआत की है और कांग्रेस इस योजना को कमजोर करने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी इसके फायदे गिना रही है। यानी नए साल के शुरू में ही गांधी और राम इन दोनों दलों के लिए सियासी हथियार बन गए हैं। इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, परिचय करा दें। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जो कि हिसार से हमारे साथ जुड़े हैं, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जो कि हमारे साथ पानीपत से जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ वीरेंद्र सोनी जी जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा पर चलने से पहले खास रिपोर्ट देखते हैं। गांधी के राम यानी 2006 में शुरू हुई नरेगा से 2009 में मनरेगा नाम करके कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नाम को सम्मान तो दिया। अब मोदी सरकार ने संशोधनों के साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर की इस योजना को नया नाम वीबी जी राम जी कर दिया है, यानी विकसित भारत से जोड़कर इसे जी राम जी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया है। बीजेपी के इस बदलाव पर आपत्ति करके कांग्रेस इस योजना को कमजोर करने का आरोप लगा रही है और पार्टी ने आज से 45 दिन का राष्ट्रीय स्तर पर अपना विरोध अभियान शुरू कर दिया है। लीजिए कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा। दुर्भाग्य ये है कि जो 2005 में बिल आया, जेपीसी ने जब इसको अप्रूव किया तो कल्याण सिंह जो बीजेपी के शीर्षस्थ नेतृत्व था वो इसके जेपीसी के चेयरमैन थे, जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी मनरेगा के लिए जो बनी थी। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण क्षेत्र के लिए आज तक इस तरह का बिल नहीं आया है। इस बार जो परिवर्तन किए गए हैं, केवल जी राम जी शब्द के ऊपर किसी को आपत्ति नहीं है, राम जी का नाम कहीं पर भी हो, लेकिन हिंदी, अंग्रेजी और ज़बरदस्ती एब्रीविएशंस लेकर आप महात्मा गांधी का नाम हटाएं, इसके ऊपर सबको आपत्ति है। इसका जो इम्प्लीकेशन है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी गया है। उधर कांग्रेस के लंबे चौड़े अभियान को देखकर बीजेपी भी मैदान में आ गई है। बृहस्पतिवार को बीजेपी के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और बड़े नेताओं ने मनरेगा के विकसित भारत जी राम जी बनाने के पक्ष में दलीलें दी। बीजेपी का कहना है कि हम राजनीतिक फायदे की बात नहीं कर रहे, सिर्फ ग्रामीण गरीब को इज्जत की रोटी मिले, ये हमारी कोशिश है। गौरतलब है कि प्रदेश में मनरेगा की बानगी और जमीनी हकीकत को बयान करता ये सवाल और जवाब जरा गौर फरमाएं। आंकड़ों की बात करें तो भूपेंद्र हुड्डा नेता प्रतिपक्ष है, जिम्मेदार आदमी है, वो कह रहे हैं कि पोर्टल पे 8 लाख मनरेगा में रजिस्ट्रेशन है कि 8 लाख लोग, लेकिन 25,000 लोगों को काम मिला है। ये बात ब्रजेंद्र सिंह भी कह रहे हैं जो यात्रा निकाले। मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बड़े हैं, प्रदेश के बड़े नेता है। मैं तथ्यों पे नहीं जाऊंगा, मगर मैं उनकी बात को बता दूं, तथ्य मेरे पे भी है, मैं भी आपको कॉपी दे सकता हूं। मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, उनको ये आंकड़े मिले कहां से? उनकी एक एजेंसी है भारत सरकार को बदनाम करने के लिए। सर नहीं सर, वो दिखाए ना कहाँ आंकड़े। उन्होंने मुंह से बोल दिया, हमने मान लिया।
यानी राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी और कांग्रेस में इस योजना पर अब तगड़ा आमना सामना हो गया है और मोर्चाबंदी होने लगी है। मतलब ये कि कांग्रेस अपनी महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा के मूल स्वरूप को जिंदा रखना चाहती है, तो बीजेपी भी अपने बुलंद नारे विकसित भारत और राम जी को जोर से गले लगाए रखना चाहती है। बस विरोध और परस्पर विरोध यही है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे देवेंद्र जी आपके साथ। देवेंद्र जी, मनरेगा का नाम बदला गया, वीवी जी राम जी रख दिया गया, तो एक और बीजेपी वीवी जी राम जी की खूबियां गिना रही है, बीजेपी के दिग्गज नेता इसकी खूबियां गिना रहे हैं जनता के बीच। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बड़े स्तर पर अब इसका विरोध कर रही है। सवाल आपसे हमारा यह है कि कांग्रेस का विरोध क्या वाकई मजदूर हित में है या यह सिर्फ राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है? देखिए सत्यम, सबसे पहले मैं ये कहता हूं 2004 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। 2005 में ये एक बिल लाया गया था कि ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि वो आप देखिए 2005 और आज 2025 20 साल पहले की बात है, लोगों का गुजारा करना मुश्किल था, रोजगार नहीं था। ये जमीनें जो आज सोना बन गई है, तब ये मिट्टी थी जमीनें। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में भूख और निरक्षरता, अनपढ़ता, निरक्षरता, अज्ञानता, बहुत सारी चीजें थी। 20 साल पहले की बात है। तो सरकार 2004 में आई थी जब कांग्रेस की, मनमोहन सिंह 2005 में बिल लाए थे, जैसा ये कांग्रेस प्रवक्ता भी बता रहे हैं, क्योंकि ऐसी योजना जो राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब लोग हैं, पेट भर कम से कम रोटी तो मिले, रोटी, कपड़ा और मकान, ये सपना तो तब था, लेकिन अब तो बहुत कुछ बदल गया है। तो इसीलिए 2005 में कांग्रेस ये एक ऐसा बिल लेकर आई थी, जैसा ये आलोक शर्मा भी बता रहे हैं कि 2005 में बिल आया था। कल्याण सिंह जो बीजेपी के कदावर नेता थे, मुख्यमंत्री रहे हैं यूपी के, तो उन्होंने इसका, क्योंकि जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उन्होंने इसका समर्थन किया। उधर कहा था ऐसा बिल पहले इस देश में कभी नहीं आया कि गरीबों के बारे में राष्ट्रीय स्तर पे। खैर, जो तब की बात है, लेकिन अब इतना बड़ा हथियार था ये। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते, उन्होंने 2-3 ऐसे काम किए थे जिसको कांग्रेस ने खूब बुनाया। 2009 के लोकसभा चुनाव हो, 14 के हो, 14 के बाद तो कांग्रेस आई नहीं। फिर तो आरटीआई का एक्ट था 2005 में बनाया, सूचना का अधिकार, आरटी, राइट टू एजुकेशन, और एक ये मनरेगा, ये 3-4 बड़े काम जो थे, कांग्रेस ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं थी। पहले तो मैं ये कहता हूं कि महात्मा गांधी को लेके जब से मोदी जी आए 2014 में, 19 में, फिर 24 में, गांधी जी को राजनीति में देखिए सब जायज होता है। बीजेपी ने खूब बुनाया गांधी जी को भी, कांग्रेस के गांधी जी को बीजेपी ने अपना लिया और मतलब उसी में कांग्रेस को घेर दिया, गांधी जी को लेके, सरदार पटेल को लेके। तो गांधी जी का सियासी फायदा लिया गया, उनकी बात हुई, उनको सम्मान भी हुआ है। 2 अक्टूबर को बहुत सारे प्रोग्राम भी करती रही है बीजेपी सरकार। लेकिन अब ये जो मनरेगा, जो नाम महात्मा गांधी से 2006 में 200 जिलों में शुरू हुई थी मनरेगा योजना, उसके बाद 2008 में पूरे देश में सभी जिलों में लागू की गई। 2009 में चूंकि चुनाव हो चुके थे, कांग्रेस की सरकार रिपीट हुई थी, मई में चुनाव हुए थे 2009 में, लेकिन ये 2000 अक्टूबर जब गांधी जयंती आई तो कांग्रेस ने, सरकार रिपीट हुई, खुश होकर इस योजना को महात्मा गांधी के नाम से जोड़ दिया। पहले नरेगा थी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसके बाद महात्मा गांधी का मनरेगा कर दिया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो अब पहले तो गांधी जी और सरदार पटेल को सियासी तौर पर बीजेपी ने भुनाया, जो दोनों ही कांग्रेस जिनको अपना एक आदर्श मानती रही थी। अब मनरेगा योजना में देखिए, इसमें राम जी भी आ गए और विकसित भारत का एक बड़ा लक्ष्य लेकर, एक बड़ा बुलंद नारे के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। तमाम मुख्यमंत्रियों को मोदी जी कहते हैं अपने भाषणों में कि विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत का जो बुलंद नारा बीजेपी ने दिया है, तो ये जो योजना है मनरेगा का नाम, इसमें राम जी भी आ गए और विकसित भारत भी आ गया। तो इसको एक उपलब्धि मानकर चल रही थी, लेकिन अचानक कांग्रेस ने पलटवार किया इस योजना का नाम बदलने को लेकर, और आज से 45 दिन का राष्ट्रीय अभियान आज से शुरू हुआ है कुछ जिलों में। और जिस तरीके से कांग्रेस ने एक पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान छेड़ा है इस योजना को कमजोर करने के लिए, गरीबों का
रोजगार छीनने के लिए जा सकते कि सियासी तौर पर बहुत सारी चीजें होती हैं। अब हरियाणा में एक कहावत बड़ी मशहूर है, ब्याह के सारे गीत साचे नहीं होते। सत्यम मतलब ब्याह में जो गीत गाए जाते हैं ब्याह शादी पे, वो सारे गीत सच्चे नहीं होते, लेकिन वो बहलाने के लिए होते हैं। तो इस मनरेगा का नाम अब बीजेपी ने बदल कर इसको विकसित भारत रखे, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन, ग्रामीण आजीविका मिशन। लेकिन इस पर अब बीजेपी ने एकदम पलटवार किया। अभी कांग्रेस ने कुछ दिन पहले प्रोग्राम हुए थे, राष्ट्रीय स्तर पर अभियान छेड़ा था कि किस तारीख को क्या क्या होगा, अलग राज्यों में जिलों में प्रदर्शन होंगे, ज्ञापन दिए जाएंगे राष्ट्रपति को। लेकिन बीजेपी ने देखा कि इतना बड़ा अभियान कांग्रेस छेड़ रही है, और देखिए अभी आज की डेट में तो ये पक्का है कि कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है लोकसभा में भी, और बड़ी पार्टी रही है, देश पर इतने साल राज किया है। तो बीजेपी को लगा कहीं नुकसान ना हो जाए, तो बीजेपी ने भी आज एक साथ मुख्यमंत्रियों ने, मंत्रियों ने, नेताओं ने मनरेगा का जो नया नाम है उसको लेकर इसके फायदे गिनाने शुरू किए हैं। आज कई जगह हरियाणा में प्रोग्राम हुए हैं। तो अब ये देखिए सियासी लड़ाई नए साल में, सियासी लड़ाई का बड़ा हथियार बन गया है कांग्रेस का मनरेगा और विकसित भारत जी राम जी बीजेपी का। अब देखते हैं, अभी शुरुआत हुई है, आगे कहां तक जाकर सियासी नफा नुकसान होता है या सियासी तस्वीर क्या रहती है, आगे चलकर पता लगेगा। बिल्कुल महेश जी, एक तरफ कांग्रेस है जो कह रही है कि मनरेगा को कमजोर कर दिया बीजेपी ने, दूसरी तरफ बीजेपी है जो कह रही है कि वीबी जी राम जी के बहुत सारे फायदे हैं परिवर्तन होने से। सवाल हमारा ये है कि क्या मनरेगा का नाम बदलना सिर्फ प्रतीकात्मक राजनीति है या इसके पीछे कोई ठोस प्रशासनिक सुधार भी है? देखिए सत्य में एक बात तो मैं स्पष्ट तौर पे कह सकता हूँ कि यहाँ मनरेगा को कमज़ोर करने का जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है वो तो पूरी तरह सही है, कमज़ोर हुआ है, लेकिन किस संदर्भ में हुआ ये भी समझने की ज़रूरत है। बीते सालों का अगर बजट देखने की कोशिश की जाए तो हर एक बजट में, जब भारत का बजट जारी किया गया, हर एक बजट में पिछले 3 से 4 सालों का अगर जिक्र किया जाए तो हर बार मनरेगा का जो बजट है वो लगातार घटता चला गया, और जैसे जैसे बजट सिकुड़ेगा वैसे वैसे जो है इस एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होता चला जाएगा। और यही वजह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 100 दिनों का जो रोजगार गारंटी थी वो नहीं दी गई। बिल्कुल ये बात सही मानी जा सकती है कि बीते 3 सालों में तो हर बार मनरेगा का बजट घटा, जिसकी वजह से रोजगार पर असर पड़ा और 100 दिनों का जो रोजगार है वो नहीं दिया जा सका। लेकिन उसके साथ ही दूसरा बड़ा सच भी है। दूसरा बड़ा सच क्या है कि जब से मनरेगा की शुरुआत की गई थी तब से लेके और अब तक मनरेगा में भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा था। जेसीबी मशीनों से तालाब की मिट्टी निकाल दी जाती है और जो है सैकड़ों मजदूरों की दिहाड़ी उसमें लगा दी जाती है। एक जेसीबी मशीन जो है 1 या 2 दिन में पूरे तालाब की मिट्टी निकाल सकती है, लेकिन उसमें सैकड़ों मजदूरों की जो दिहाड़ी है वो दिखा दी जाती थी, और उसमें एक आसान सा बंटवारा जो है मजदूरों के बीच भी होता, अधिकारियों के बीच भी होता, सरपंच भी उसमें शामिल रहता और सारे दस्तखत तुरंत कर दिए जाते। तो ऐसे में ये मानकर चलिए कि भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा मनरेगा में हो चुका था, जिसकी खामियों को ख़त्म करने की कोशिश अब वीबी जी राम जी के ज़रिए की जा रही है। अब घोषणाएं तो बड़ी हैं, उसमें 100 दिन की गारंटी थी, इसमें 125 दिन की गारंटी है। मनरेगा में ये कहा गया था कि हर 15 दिनों के बाद जो है मजदूरी मिलेगी। अब वीबी जी राम जी में ये गारंटी दी जा रही है कि 1 हफ्ते के बाद ही मजदूरी आपकी दे दी जाएगी, पहले से ज़्यादा रोज़गार होगा, रोज़गार अगर नहीं दे पाए तो बेरोज़गारी भत्ता देंगे। घोषणाओं में तो बहुत कुछ अच्छा है जो वीबी जी राम जी में पढ़ने को मिल रहा है, लेकिन क्या वो असलियत में देखने को मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि हमने देखा है कि अपनी चुनावी ज़रूरतों के लिहाज से बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार बदल देते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कार्यक्रमों में जिक्र किया है कि बीपीएल कार्डों को लेकर जो हालात हरियाणा प्रदेश में देखने को मिले थे, तमाम जो उज्ज्वला योजना की मैं बात करूं तो चुनाव से ठीक पहले सिलेंडर मंत्री गांव-गांव जाकर बांटते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन क्या अब वो सिलेंडर बांटे जा रहे हैं? क्या बीपीएल कार्ड जो बनाए गए थे, भारत में सबसे ज़्यादा 32% बीपीएल कार्ड जो है चुनाव के ठीक बाद कार्ड दिए गए, तो क्या वो 1, 2, 3 महीनों का राशन ले पाए, 6 महीनों का, 4 महीनों का? उसके बाद अब जो है पलटवार हो चुका है और तमाम जो सुविधाएं उन्हें दी गई थी सारी खत्म हो चुकी हैं। तो क्या ये एक चुनावी तैयारी, चुनावी स्टंट, या फिर कांग्रेस पार्टी का भी मैं जिक्र कर लेता हूँ। देखिए, किसी भी विपक्षी दल को राजनीति के लिए मुद्दा चाहिए। वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उतना असरदार जनता के बीच ये मुद्दा नहीं रह सका। लगातार कोशिश राहुल गांधी करते रहे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कि
वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा बन जाए, लेकिन नहीं हो पाया। तो ऐसे में अब वीबीजी राम जी को एक मुद्दा बनाकर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत करने की, एक्टिव करने की दरअसल कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी डीएक्टिवेटेड मोड में कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। पूरे भारत का मैं जिक्र करूं तो यहाँ पर एक डीएक्टिवेशन जो मोड है इस वक्त देखने को मिल रहा है। दोबारा से सरगर्मियां तेज हो, पार्टी की जो एक्टिविटीज हैं वो ग्राउंड जीरो पर देखने को मिले, जमीन पर सड़क पर लोग उतरे, विरोध प्रदर्शन हो। तो इसी को लेकर मुझे लगता है कि एक मुद्दे की जरूरत थी और कांग्रेस पार्टी वो मुद्दा हासिल कर चुकी है। ठीक है वीरेंद्र जी, क्या नाम बदलने से मनरेगा की मूल भावना रोजगार की गारंटी कमजोर होती है या फिर मजबूत? देखिए, नाम बदलने पर तो सिर्फ राजनीति हो रही है। देखिए, कांग्रेस कह सकती है भाई जिस तरह से शहरों के नाम बदले गए, अन्य परियोजनाओं के नाम बदले गए, तो इस तरह में इस योजना का नाम बदला गया है। लेकिन देखिए, ये इसका नाम बदलने की मूल भावना नहीं है। इसमें जो खामियां थी, जो मनरेगा में खामियां चली आ रही थी, उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। जब भी 2 दशक पहले ये योजना लागू की गई थी तो उसमें कई खामियां अनुभव में आ रही थी, तो उनको बदला गया है, उसके स्वरूप को बदला गया है। अभी आपने एक योजना का सिर्फ कागजी अध्ययन किया है, अभी ये लागू नहीं हुई, इसके अनुभव क्या रहेंगे, कि लागू होने के बाद क्या परिणाम आएंगे, ये देखने वाली बात है। उससे पहले ही योजना का विरोध शुरू हुआ, अभी तो आपने देखा और परखा ही नहीं है। जब तक क्रियात्मक रूप से ये योजना लागू नहीं होती, इसके अनुभव नहीं आते, तब तक इसका विरोध करना तो बेमानी है। देखिए, आप ये बात भावनात्मक मुद्दा है कांग्रेस के पास, क्योंकि गांधी जी का नाम हटा दिया गया, कांग्रेस इस बात को बुना सकती है और कांग्रेस की ये मजबूरी है। कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस अंतर विरोध से भी जूझ रही है। तो कांग्रेस के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है, तो कांग्रेस के पास एसआईआर के बाद ये दूसरा मुद्दा बना है। तो कांग्रेस जमीन पर आकर संघर्ष कर रही है। कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि वो प्रमुख विपक्षी दल है। इस नाते अब जब योजना के अगर पक्ष और विपक्ष में देखें, तो जब ये योजना पूरी तरह से लागू होगी तो श्रमिकों को कितना लाभ होगा, जो पहले भ्रष्टाचार हो रहा था उस पर कितना अंकुश लगेगा, ये तो नहीं बताएगा। और जहां तक बात है हरियाणा की, देखिए हरियाणा में जो न्यूनतम मजदूरी है वो 400 रुपए प्रतिदिन है, और हरियाणा के साथ लगता जो पंजाब है, पंजाब में 339 रुपए है, और इसके साथ लगता हिमाचल है जहाँ कांग्रेस शासित सरकार है, वहां न्यूनतम मजदूरी 236 रुपए है। तो हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा मजदूरी है। तो हरियाणा की दृष्टि से देखा जाए तो इस योजना के अंदर अब 125 कार्य दिवस मिलेंगे, और पहले जिस तरह से अब तो एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सहारे भी इस योजना का लाभ लिया जाएगा। पहले तो जो है फर्जी ढंग से ही सब कुछ हो जाता था, अब जो है इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा आपको बायोमेट्रिक हाजिरी भी लगेगी। मतलब जो पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं पहले गड्ढा खोदने और गड्ढा भरने में ही मनरेगा का काम हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है योजना अक्षर लागू होगी, धरातल पर लागू होगी और श्रमिकों को भी इसका लाभ मिलेगा। तो ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि नई योजना के साथ कुछ ना कुछ अवश्य सुधार होगा। हाँ, एक बात अवश्य, क्योंकि महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया तो इसलिए कांग्रेस को पीड़ा होना स्वाभाविक है और इसे एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। तो जब तक ये योजना लागू नहीं होती, इसके हमें परिणाम सामने नहीं आते, तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगी। ठीक है देवेंद्र जी, कम शब्दों में आपसे जवाब चाहिए मुझे कि मनरेगा मजदूरों की सबसे बड़ी शिकायत क्या है, और दूसरा सवाल इसी मेरा ये है कि क्या जी राम जी उन्हें हल करता है? देखिए, सत्य मजदूरों की शिकायत की बात तो सबसे पहली बात है, जब ये विवाद शुरू हुआ मनरेगा का, बड़े बड़े पत्रकारों के कॉलम आए, मैंने खुद पढ़े हैं, वो ये सवाल उठा रहे थे, ये 100 दिन के रोजगार के लिए गारंटी थी, जो 100 दिन तो मिलेगा 365 में, 100 दिन तक भी नहीं मिला बहुत सारी जगह पे, और अगर रोजगार मिले तो पैसों में देरी हुई है। और सबसे बड़ा फायदा इसका किसने उठाया? बीडीओ, पंचायत ऑफिसर और सरपंच, इन्होंने खूब माला माल हुए। बिल्कुल ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है, सामने आई है। खूब माला माल हुए, मतलब खुर्द-बुर्द पैसा बहुत हुआ, भ्रष्टाचार भी बहुत हुआ। मजदूर तो बेचारा वो था कि मैं काम कर रहा हूं, मेरा टाइम पे पैसा मिले मेरे को। हालांकि अब चीजें बदल गई हैं कि अब सरकार की आयुष्मान योजना है, अब पढ़ाई लिखाई भी बच्चे कर गए हैं, गांव के लोग अब
और भी मतलब कमाने लायक हो गए हैं। ऐसी बात नहीं है कि बहुत स्थिति खराब नहीं है जैसे पहले, लेकिन अगर योजना जिस तरीके से संशोधित की गई है, फायदे बीजेपी गिना रही है, तो हम चाहते हैं जमीन पे चीजें नजर आए, तभी ये शोर थमेगा और तभी कांग्रेस को बैकफुट पे धकेला जा सकेगा। बीजेपी इस योजना को प्रभावशाली तरीके से लागू करे और जो कुछ कह रही है वो जमीन पे नजर आए, गरीबों का भला हो, तभी फायदा होगा। देवेंद्र जी, जिस तरीके से आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, क्या नाम बदलने के बाद अब भ्रष्टाचार जो आप जिक्र कर रहे हैं उसमें कमी आएगी? देखिए सत्य, मैंने आज ही महिपाल ढांडा प्रदेश के दूसरी बार के सीनियर मंत्री हैं और आज पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी थी। आज पानीपत में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने उनसे सवाल किया कि 11 साल से तो बीजेपी की सरकार है, सिरसा में एक ऐसा मनरेगा के नाम पे बड़ा घोटाला सामने आया है, फ्रंट पेज कवरेज मिली है उसको 2 दिन तो, कि मरे हुए लोगों के नाम के बिल बन गए। मतलब ये पहले होता रहा, इस संज्ञान में तो अब है ना, मरे हुए लोगों के नाम के बिल बन गए और पैसा पेमेंट हो गई, ये पकड़ा। अब इसके लिए सरकार ने जांच बिठाई है। मतलब ये 11 साल तो अभी भी बीजेपी की सरकार, इसका मतलब मिसमैनेजमेंट और पैसा बहुत खुर्द-बुर्द किया जा रहा था। इसी का उदाहरण है 2 दिन पहले की घटना ये। बिल्कुल महेश जी, बहुत कम शब्दों में आपसे जवाब चाहिए कि विपक्ष इस मुद्दे को जनता तक सही ढंग से क्या पहुंचा पाएगा? देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी की कोशिशों पर निर्भर करेगा। अगर मामला गुटबंदी में उलझ गया तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर पूरी एकजुटता के साथ राहुल गांधी ने कोई सेंट्रल कमांड के जरिए अलग अलग लक्ष्य अलग अलग नेताओं को दिए तो फिर ये हो सकता है, क्योंकि साझा लक्ष्य कर दिया गया तो नहीं बन पाएगी बात, क्योंकि गुटबंदी काफी ज्यादा हरियाणा में है। लेकिन अलग अलग नेताओं का अगर अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई तो फिर ये संभव हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस ने बीजेपी के इस योजना का नाम बदलने के विरोध में राष्ट्रीय स्तर पर अपना 45 दिन का सियासी संग्राम शुरू कर दिया है। तो जवाब में बीजेपी भी मैदान में आ गई है। देखने वाली बात यह होगी कि जनता तक दोनों ही पार्टियां किस तरीके से अपनी बातें पहुंचा पाती हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।